पहले समझिए कि बिहार में इतनी गरीबी है क्यों। जब तक इस बात को नहीं समझिएगा तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता। देखिए, दुनिया भर के विद्वानों ने ये बताया कि तीन ही रास्ता है किसी भी व्यक्ति या समाज को गरीबी से निकालने का। तीन रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपके बाल बच्चे पढ़ जाएं तो पढ़ लिख के आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो आप कोई दुकान दौरी रोजी रोजगार करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। इस तीन के अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं है। आप बिहार को ध्यान से देखिएगा, अपने पंचायत को भी ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग के पास ये तीन में एक को चीज नहीं है। आपके बच्चे जो यहाँ गरीब के बच्चे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो ये नहीं रहा। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहाँ खिचड़ी बट रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से भी आपका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि स्कूल भले आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो सरकारी ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि बिहार में शिक्षा पर खर्च नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में, इस आंकड़ा को याद रखिएगा, इस गरीब बिहार में हर साल आपका हमारा सरकार 40,000 करोड़ रुपया 40,000 करोड़ रुपया बच्चों के पढ़ाई पर खर्च किया जा रहा है। और ऐसा दुर्दशा है कि 40,000 करोड़ रुपया खर्चा होने के बाद 40 को बच्चा भी पढ़ के नहीं निकल रहा। तो पढ़ने की सुविधा यहाँ लोगों की नहीं है। तो आपको दूसरा रास्ता मैंने बताया, खेती। खेती करके आप अपना जीवन क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है। यहाँ 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघे से कम का मालिक है। तो जो बिहार में खेती हो रही है, ये कमाने वाली खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती है। आपके खेत में उतना ही उपजता है कि आपका और आपका बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे आमदनी का जुगाड़ नहीं है। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, खेती से आमदनी का जरिया है नहीं। तीसरा रास्ता मैंने आपको बताया, पैसा। अगर पैसा होता तो कुछ नहीं करते, 5 को गाय भैंस रख लेते। अपने गांव में आप किराना का, फार्चून का, खाद का दुकान खोल लेते। कुछ ना कुछ आप काम कर सकते थे। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। यहाँ इतनी गरीबी है कि आप दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। तो 100 रुपया नहीं कमाने वाले लोग कहाँ से बेचारे खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और पूंजी कहाँ से लाएंगे? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं, रोजी रोजगार व्यापार के लिए पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जिसको वोट देना है दे लीजिए। सरकार कोई योजना लेकर चली आए, चाहे सड़क बन जाए, बिजली आ जाए, आपकी गरीबी नहीं खत्म हो सकती है। बिहार में तब तक गरीबी नहीं खत्म होगा जब तक यहाँ के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो, जब तक यहाँ लोगों को जमीन नहीं दिया जाए और घर घर महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा देकर पूंजी उपलब्ध न कराए।
अब आप कहिएगा कि भैया ये तीने गो रास्ता है, तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है। आपको वो अभी 2 मिनट में बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी दुर्दशा क्यों है। अभी आप जितने लोग यहाँ जुटे हैं, आपसे मैं एक सवाल करूंगा, आपको उसका जवाब देना है। जिसको भी जवाब देना है सब हाथ उठाकर हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। बोलना सबको है। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, इतना तो आप मानिएगा कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है। आप कथा सुनने नहीं आए हैं, सबको बताना है हाथ उठाकर, मुंह से जोर से हाँ चाहे ना। फिर से पूछ रहे हैं, आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने अभी कहा होनी चाहिए। आप में से सारे लोग हमसे ज्यादा अनुभवी और विद्वान हैं। अब आप लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने सीने पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, आपने कभी जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? किसी ने किया है तो हाथ उठाइए। किसी ने नहीं किया है। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको लग रहा है कि नेता आकर बिहार सुधार देगा। मेरे भाई, अभी आपने खुद बताया कि आपको ये मालूम है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाए तो आपका दशा सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते, तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं, तो ताला खुलेगा कैसे? सबको यहाँ आदत है